सीट से पहली बार ऐसा हुआ था कि जब किसी पार्टी ने किसी महिला को चुनावी मैदान में उतारा गया था और उसके बाद फिर बाकी पार्टीज की ओर से भी महिला कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतारा गया। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि देवयानी राणा को वहां के जो युवा हैं वो एक आइडियल के तौर पर देखने लगे थे। और ऐसे में क्योंकि 42% के करीब वहां पर युवा आबादी है तो बीजेपी ने न सिर्फ सिंपैथी वोट को देखा होगा बल्कि बहुत सोच समझकर देवयानी राणा को चुनावी मैदान में उतारा था। हर लिहाज से, हर एस्पेक्ट से एक सूटेबल कैंडिडेट थी देवयानी राणा। और यही वजह थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनावी मैदान में होते हुए, जबकि परंपरागत सीट एक वक्त पर देवेंद्र राणा के पहले नगरोटा सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही है, देवयानी राणा को मुनासिब समझा, बीजेपी में उतारा, बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा। तो फिर सिर्फ मोदी मैजिक नहीं हुआ, ये सिंपैथी वोट नहीं हुए, ये एक तरीके से सोचा समझा गैम्बिट था। देखिए तो जश्न शुरू हो चुका है अंकिता। नगरोटा में बीजेपी जो कारकुनों ने जश्न शुरू कर दिया है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। और यहाँ पर आप देखिए कि जश्न मनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। नगरोटा में बीजेपी उम्मीदवार देवयानी राणा ने बड़ी जीत हासिल की है और अब जीत के बाद जश्न का दौर भी शुरू हो गया है। हालांकि अब सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि नगरोटा की सीट तो क्लियर हो गई है, लेकिन बड़गांव में संग्राम कौन जीतेगा। अभी नगरोटा को, ये देखिए दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, फूल मालाओं के साथ देवयानी राणा का स्वागत किया जा रहा है। ये हालांकि पहले की तस्वीरें हैं, लेकिन दो तस्वीरें, दूसरी पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जश्न की तस्वीरें हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में आप देखें किस तरीके से देवयानी राणा जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंच रही थी तो उनका फूल मालाओं के साथ चुन्नी उड़ाकर, बुके देकर स्वागत किया गया था, पुष्प अर्पित किए गए थे, पुंज दिया गया था। समीर हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। समीर, माना भी यही जा रहा था कि 12 बजे के पहले पहले कम से कम दोनों सीटों पर पिक्चर क्लियर हो जाएगी, लेकिन इस वक्त नगरोटा सीट तो क्लियर होती दिखाई दे रही है। सीधे तौर पर लैंडस्लाइड विक्ट्री कहा जाए तो गलत नहीं होगा देवयानी राणा की। ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था और एक्सपेक्टेशन से ज्यादा वो लीड ले रही है। बहुत ज्यादा जुबिलेशन है, बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन है काउंटिंग सेंटर के सामने, लेकिन कुछ उनके जो लोग हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप शर्मा है और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से नगरोटा जीत चुकी है। आपको उम्मीद थी इतनी जबरदस्त? हमें उम्मीद थी, तभी हम सुबह से जो चुनियाँ डाल के आए हुए हैं, हमें पता था हम जीत रहे हैं, तभी तो आपने वहां पे उनके साथ काम कैंपेनिंग किया। आप नगरोटा से ही हैं। क्या फैक्टर रहे कि उन्होंने इतनी बड़ी? देखो, देवेंद्र सिंह राणा जी की डेथ के बाद देवयानी राणा जी लगातार 11 महीने तक लोगों के बीच में डटी रही। जैसे पीछे बाढ़ें आई, देवयानी राणा जी का एक फोटो शायद आपने भी देखा होगा, वायरल हुआ, पूरे कीचड़ में लथपथ थी। जब भी वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लोगों को खाने की जहाँ कोई काम की सुविधा थी वो उन्होंने लगभग 11 महीने से वो एक भी दिन घर पे नहीं बैठी हैं। नगरोटा की जनता के बीच में ही देवेंद्र सिंह राणा जी ने कहा था कि नगरोटा मेरा परिवार है, वो देवयानी राणा जी ने एक्सेप्ट किया। आज जो नगरोटा की जनता ने भी एक्सेप्ट कर दिया, ये बता दिया कि सच में नगरोटा जो है वो देवयानी राणा और देवेंद्र सिंह राणा जी का परिवार है, था और रहेगा। आपका नाम सर? मेरा नाम तेजपाल सिंह है। ये कहें आज तो बड़े मार्जिन से वो चुनाव जीत रही है। बिल्कुल बड़े मार्जिन से ये जीत फूल की है, ये जीत मेहनत की है जो देवयानी जी ने की। और सबसे बड़ी ये जीत राणा साहब की श्रद्धांजलि, जो राणा साहब को श्रद्धांजलि देनी थी नगरोटा ने, वो श्रद्धांजलि उन्होंने दी और उसका रिजल्ट हमारे सामने आया। क्या फैक्टर रहे, क्योंकि आपने काम किया वहाँ? फैक्टर तो सबसे बड़ा है कि जो पॉलिसीज हैं, जो बीजेपी की पॉलिसी फैक्टर है, देवयानी जी की मेहनत फैक्टर है, और राणा साहब का प्यार जो उन्होंने इन लोगों पे, अपना नगरोटा पे जो परिवार वो उन्होंने एक बनाया, वो फैक्टर, ये 3 फैक्टर है। आपका नाम? अनिल शर्मा। क्या कहेंगे, आज तो जीत का जश्न में डूब गए? जी 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 बिल्कुल। ये सब क्या उम्मीदें हैं अब उनसे? आपको चुनाव जीत गई है, क्या उम्मीदें यही कि वो सभी का काम करेंगी जो लोगों की डिमांड्स थी, और राणा साहब के नक्शे कदम पर चल रही हैं। वो 11 महीने से मेहनत कर रही हैं और जो फ्लड आए थे वो मैडम बिल्कुल उन लोगों के साथ साथ चली और लोगों से कंधा मिलाकर चली, गरीब लोगों को देखा उन्होंने। तो हमें लग रहा है कि देवयानी मैडम है जो राणा साहब से ही बढ़ चढ़ कर काम करेंगे, लोगों के उम्मीदों पे। उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और जिस तरह से हम कह रहे हैं कि प्रॉमिस भी उन्होंने बहुत किए। जब मैंने उनसे बात की, कई टाइम पे मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने ये कहा कि वो चाहती हैं
कि वो एक, क्योंकि वो फॉरेन में भी पढ़ी है और एक्सपोज है, उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, फाइनेंशियल का बहुत ज्यादा एक्टिव था, तो वो कह रही थी कि ग्रास रूट लेवल पे जो रूरल एरियाज में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको किस तरह से करना है, स्किल डेवलपमेंट का किस तरह से प्रमोट करना है, स्किल एजुकेशन को किस तरह से प्रमोट करना है। वो चाहेंगी कि अगर वो जीतती हैं तो गांव में, जो देहातों में, वहां पे जो युवा है उनको किस तरह से इकोनॉमिक सेक्टर में, उनको इंडस्ट्रियल सेक्टर में किस तरह से उनको बढ़ाए, उनको आगे करे, वो उनका एक रहेगा, एक फोकस रहेगा। और जो वुमेन एम्पावरमेंट है उस और पर ये उनका बहुत बड़ी बात है focus रहेगा। समीर कि पिता के गुजर जाने के बावजूद 11 महीने से लगातार जिस तरीके से जनता बता रही है कि वो ग्राउंड पे डटी रही, काम करती रही, और संभवतः इसी का फल है कि आज वो जीत कर, बम्पर वोट उन्हें मिले, जीत कर चुनावी मैदान में उतरी। और इस बीच हमारे साथ आरएस पठानिया बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ पीडीपी से फयाज अहमद मीर भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आरएस पठानिया जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, नगरोटा बीजेपी के खाते में गई है। पठानिया जी का कनेक्शन हमसे बन नहीं पा रहा है, पठानिया जी के पास बाद में लौटेंगे, लेकिन हम सीधा रुक कर लेंगे। हमारे साथ फयाज अहमद मीर जी भी जुड़े हुए हैं। और अब मुझे लगता है कि जब पीडीपी का जिक्र हो रहा है तो बडगाम सीट का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। जी फयाज मीर जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल जी। फयाज मीर जी, आप पीडीपी उम्मीदवार, और ये बड़ी खबर, बडगाम में 5वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है। पीडीपी उम्मीदवार 1600 वोटों से आगे चल रहे हैं। बडगाम की बात कर रहे हैं। पीडीपी के आगा सैयद मुंतजिर इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं बडगाम सीट से, जहां पर 5वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई। और उधर नगरोटा में दिव्यानी राणा ने शानदार जीत दर्ज की है। नगरोटा में बीजेपी की दिव्यानी राणा जीत गई हैं। तो बडगाम में 5वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। यानी कि नगरोटा की पिक्चर क्लियर है और बडगांव पर अभी सस्पेंस बरकरार है। और 5वें राउंड की अगर बात करें तो 5वें राउंड में अभी भी पीडीपी आगे चल रही है, आगा मुंतजर आगे दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर चौथे राउंड की बात करें तो चौथे राउंड में अबू, आपको याद होगा कि 1100 वोटों से आगे चल रही थी पीडीपी। पहले राउंड में ही सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस बाजी मार पाई थी, आगे चल रही थी, लेकिन उसके बाद से लगातार बढ़त बनाए हुए पीडीपी। और यही हाल रहा, अगर 3 से 4 और राउंड बढ़ते रहे और पीडीपी जो है वो वोट बढ़त बनाए रही, तो संभवतः ये जो सीट है, जो पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं, वो पीडीपी के खाते में जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा झटका लगेगा। बिल्कुल। और पीडीपी के एमएलए फयाज अहमद मीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फयाज साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी 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 जी। बडगाम से आपके लिए, यानी पीडीपी के लिए अच्छी खबर आ रही है। पीडीपी के उम्मीदवार 5वें राउंड के बाद 1600 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, पहले 2 राउंड में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार की बढ़ोतरी थी, अब जो 3 राउंड और हो गए तो उसमें जो है हमारे उम्मीदवार जो आगा मुंतजिर साहब है जी लीड कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आगे भी जो बाकी जो अभी 8-10 राउंड बाकी है उनमें भी इंशाल्लाह हम ठीक ठाक लीड ले लेंगे और जीत इंशाल्लाह हमारी होगी। लेकिन फयाज अहमद मीर साहब, हम पहले भी जब हमारी बात हुई है इस मसले को लेकर, आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई देते रहे हैं, बावजूद इसके कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की परंपरागत सीट रही है। सर, ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा था? कुछ तो वजहें होंगी, कुछ तो आपने नोटिस किया होगा ग्राउंड पर कि आप बहुत कॉन्फिडेंट थे कि हम ही जीतेंगे। देखिए, ये जो आपने बिल्कुल सही फरमाया, ये जो सीट बडगाम की सीट थी, अगर हम देखें पिछले 50 साल को नजर में रखकर, ये जो सीट है ये हर वक्त जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही जीती थी। और पिछले असेंबली इलेक्शन में यहाँ से जो हमारे मिनिस्टर साहब है उमर अब्दुल्ला साहब खड़े थे, उन्होंने 2 सीटों पे इलेक्शन लड़ा था और इस सीट पे उनकी जीत हुई थी। 1 साल सरकार यहाँ पे आज 13 महीने हो गए और इन 13 महीनों में जो इस सरकार की कारकर्दगी रही है उसका जवाब है। क्योंकि ये आपने देखा कि इस 1 साल में जो इन्होंने वादे किए थे इलेक्शन से पहले लोगों के साथ, उनमें से एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। और आज जब उसी सीट पे जहां उमर अब्दुल्ला साहब ने इनके साथ बहुत सारे वादे किए थे और वो चीफ मिनिस्टर भी बने इनकी वजह से, उसके बावजूद इस एरिया में कोई भी विकास नहीं हुआ। और आज लोग निकले और जो हम कह रहे थे, हमारी पार्टी लीडरशिप जो पहले कह रहे थे कि ये बिल्कुल झूठे वादे हैं, और आज लोगों ने, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह जो आप देख रहे हैं 5वें राउंड में हमारी जो लीड हो रही है, आगे भी इंशाल्लाह
और ये उसी का जवाब है। लेकिन फयाज अहमद मीर साहब, अभी हम हमारे दूसरे गेस्ट के पास जाएंगे, लेकिन आपको नगरोटा सीट के बारे में भी जानकारी मिली होगी। वो सीट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ से निकल गई है सर, इस पर कोई कमेंट आपका? बिल्कुल, नगरोटा सीट तो पहले ही बीजेपी के खाते में ही थी। जो वहां पे कैंडिडेट थे पिछले बार, ये राणा साहब, तो आज उनकी बेटी वहां से लड़ रही है। ये तो कंफर्म ही था, कुदरती उन्होंने काम भी किया है अच्छा वहां पे। पहले भी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से वहां पे एमएलए थे, तो फिर बीजेपी में आए तो वहां भी उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो आज वहां से जो है, वहां से तो बीजेपी के हक में ही वो सीट जारी है। ठीक है। तो ये बिल्कुल जो है, जो राणा साहब थे उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है वहां पे। तो उसी को मद्देनजर रखकर वहां के जो वोटर्स हैं, उन्होंने उसको मद्देनजर रखकर उसकी बेटी को वो वोट दिया। ठीक है, फयाज अहमद मीर साहब आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ आरएस पठानिया साहब जुड़े हुए हैं, हालांकि उनका कनेक्शन बार बार आ रहा है जा रहा है, लेकिन फिर भी एक बार रुक करने की कोशिश करेंगे, उनसे रिएक्शन लेंगे। आरएस पठानिया साहब, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच जा रही है तो सबसे पहले तो हमारा मुबारकबाद जो है वो कबूल करें। नगरोटा सीट, जैसा कि आपने प्रिडिक्ट भी किया था, एक्सपेक्टेड भी था, सीधा बीजेपी के खाते में गई है सर। जी जी, मेरा आवाज कैरी हो रहा है पूरा प्रॉपर? बिल्कुल आ रही है सर। जी बिल्कुल जी। आपने ठीक कहा, नगरोटा भारतीय जनता पार्टी के पाले में बिल्कुल साफ और स्पष्ट, और बडगाम जो है डामाडोल है, और जो बडगाम के जो पेन्स हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विरुद्ध हैं। हालांकि वी डोंट हैव एनीथिंग टू रिजॉइस, हमें को लेना देना नहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से, लेकिन कम से कम जो हमारा व्यू पॉइंट, हमारा जो कंसिडर्ड एक जो स्टैंड है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस झूठ फरेब और सिर्फ सब्ज बाग के नाम पे एक जम्मू कश्मीर में इकदार में आई, एक साल में किसी भी कमिटमेंट, किसी भी अपनी गारंटी को पूरा करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस विफल रही। और जो बडगाम से ही जो इनके पूर्व में एमएलए, अभी मेंबर पार्लियामेंट, उन्होंने भी यही बात उठाई। इनके एक सीनियर एक मेंबर पार्लियामेंट हैं अनंतनाग राजौरी पुंछ से, उन्होंने भी कुछ मिलता जुलता बयान दिया, और आज जनता ने भी हमारे ताल में लाई है, इसकी खुशी है। नगरोटा नकारात्मक नेगेटिव ताकतों की हार हुई है। नकारात्मक नेगेटिव ताकतें को बाहर का रास्ता दिखाया नगरोटा की जनता ने। नगरोटा ने फिर साबित किया कि नगरोटा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और हमारे बहुत ही वरिष्ठ आरएस नेता पठानिया जी, देवेंद्र आप सिंह कह राणा रहे थे जी, कि पीडीपी के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं, बल्कि इस चुनाव के बीच में कई बार सीएम उमर अब्दुल्ला सीधे सीधे ये इल्जाम लगा चुके हैं कि नगरोटा से पीडीपी उतरी नहीं और पीडीपी बीजेपी का सपोर्ट कर रही है, और इससे पहले भी पीडीपी और बीजेपी सरकार में रह चुकी है जम्मू कश्मीर में, और आप कह रहे हैं कि पीडीपी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जी मैं पीडीपी के साथ तो 2014 में सरकार में रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ तो दिल्ली में हमारा अलायंस तकरीबन 2000 में रहा। आज से इनसे पीडीपी का अलायंस है तकरीबन 15 वर्ष पहले हमारा अलायंस था। उमर अब्दुल्ला साहब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री थे दिल्ली में, तो वो एक पार्ट है। हम इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का जो व्यू पॉइंट है उसके सिरे से उसके धुर विरोधी हैं, और नेशनल